ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, पॉजिटिव रहा है और आज मार्केट भी पूरा दिन माशाल्लाह से पॉजिटिव स्टार्ट रही और पॉजिटिव क्लोज रही हमारे व्यू के मुताबिक। कल हमने कहा था कि देखिए लो वॉल्यूम में मार्केट में ट्रैप किया जाता है, माल छुड़वाने के लिए ट्रैप किया जाता है, लेकिन आपने इस ट्रैप में नहीं आना है, आपने इस जाल में फंसना नहीं है। मार्केट के मंदी के आखिरी अयाम चल रहे, मार्केट ने तेजी की तरफ मूव करना है। आज हमने देखा कि तकरीबन स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव मार्केट रही और मार्केट 360 पॉइंट प्लस तक गई। 269 के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी। 41,819 800 का लेवल बताया गया था कि रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन भी किया। वॉल्यूम्स देखें तो 220 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल वॉल्यूम जो हुए थे 131 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें जो छोटे स्टॉक्स में काम करते हैं, जो पेनी स्टॉक में काम करते हैं, आज उनकी चांदी थी। आज अगर देखा जाए तो बड़े दिनों बाद यानी कि उनकी सोई हुई किस्मत ने उनको आवाज दी और पेनी स्टॉक्स ने आज वर्क करना शुरू किया। पेनी स्टॉक्स में भी हम बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर की तरफ गए। सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम लीडर देखें तो वॉल्यूम लीडर में DCL, WTL, कॉसम, SSGC, हैस्कोल, TRG, टीपीएल प्रॉपर्टीज, SNGP ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, जबकि RCML, कॉलगेट, पामोलिव, सर्विस इंडस्ट्री, लकी ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो इरफान मेस, बाटा पाकिस्तान, जबकि देखा जाए तो ARPL और JDW शुगर और फ्रोज लिमिटेड ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम पेनी स्टॉक्स की बात करें तो पेनी स्टॉक्स में जो आज ऊपर के लॉक लगे, इसमें दीवान फारूक मोटर ऊपर का लॉक लगा। दीवान फारूक मोटर पे हमने 1370 की कॉल दी थी कि ये स्टॉप लॉस है, अब इसने अपसाइड की रैली करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा कैप है। सेकंड नंबर पे दीवान यानी कि देखा जाए दीवान फारूक स्पिनिंग, दीवान शुगर, इनको भी ऊपर के लॉक लगे। KTML, मैकपैक फिल्म, ओबॉय, जबकि और भी काफ़ी सारी कंपनीज में ऊपर के लॉक लगे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज आज देखा जाए तो तकरीबन तमाम सेक्टर्स में एक अच्छी पॉजिटिव रैली नजर आई मार्केट के अंदर। सीमेंट सेक्टर ने 52 पॉइंट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि टेक्नोलॉजी 48 पॉइंट के साथ, कमर्शियल बैंक 48 पॉइंट, मिसलिनियस 37, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, केमिकल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर ये तमाम सेक्टर्स में यानी पॉजिटिविटी रही। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो फूड सेक्टर में स्लाइटली 5 पॉइंट माइनस हुए, जबकि टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, स्ट्रैटेजिक, सिंथेटिक और क्लोज एंड फंड इनमें हमने स्लाइटली यानी कि कमी देखी। इसके साथ ही अगर हम कुछ गुड न्यूज़ के ऊपर देखें, आज की कुछ न्यूज़ के ऊपर जायजा लें तो सबसे पहले मीज़ान बैंक को यानी कि बेस्ट यानी बैंक का अवार्ड मिला इस साल का, 2021 के साल का बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला। सेकंड नंबर पे हैस्कोल, जो काफ़ी दिनों से हैस्कोल के मामला चल रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, तो बोर्ड मीटिंग फाइनली अनाउंस कर दी है और इस मंथ में हैस्कोल की एक मीटिंग होनी क्रेडिटर के साथ, यानी कि जो एक कोर्ट में एक हाई कोर्ट में एक मसला चल रहा था उसके हवाले से एक मीटिंग भी होनी है। अगर ये हो जाता है तो हैस्कोल आपका यहाँ से बूस्ट करते हुए नजर आएगा। अच्छा, रूस के हवाले से अगर हम देखें तो रूस से ऑयल दरामद करने की बात हो रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर रूस से तेल यानी कि दरामद हो जाता है तो यानी कि तकरीबन 182 रुपये फी लीटर होगा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, जिससे हमारी इन्फ्लेशन में भी कमी होगी और पेट्रोल प्राइस में भी कमी यानी कि हो सकती है। अच्छा, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या रही? सबसे बड़ी गुड न्यूज़ में देखें तो इसाक डार साहब ने IMF के साथ मुआहदे के लिए यानी कि अपोजिशन का ताउन मांग लिया, यानी कि अपोजिशन और यानी कि गवर्नमेंट मिलके जो है वो IMF के साथ यानी कि मामला को डील करेंगे। इसके साथ ही हुकूमत और अपोजिशन में तनाव कम करने के लिए मुलाकात हो रही है। इसाक डार साहब सदर ममलिकत से मदद मांगने पहुंच गए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सदर आरिफ अलवी वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकात और इसाक डार ने IMF के मुआहदे के लिए अपोजिशन का ताउन मांगा, यानी कि ताउन करने की यानी बात हो रही है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारी बेहतर है और मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई है, तो ये अच्छा और एक प्लस पॉइंट है कि अगर ये गवर्नमेंट और अपोजिशन जो PTI में अगर कोई यानी कोई पैचअप होता है, कोई मफाहमत होती है इकोनॉमी के हवाले से और यानी कि नेक्स्ट इलेक्शन के हवाले तो ये अच्छा, ये अनसर्टेनिटी खत्म होगी और हमारी इकोनॉमी जो मेल्ट डाउन हो रही है वो आपकी रुकेगी और इससे जो तीसरी जो कुव्वतें जो फ़ायदा उठा रही हैं
और वो देखा जाए तो उनके मफादात यानी खाक में मिलेंगे अगर ये दोनों मिलके इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ स्लाइड इस तरह की भी चली कि बिजली की 8 कंपनी को नए लाइसेंस देने की यानी कि तजदीद करने पर यानी कि समाप्त करेंगे, नेपरा समाप्त करेगा। तो ये भी एक यानी कि अच्छी बात ही कंपनियां मुस्तकबिल में मकसूद मुराद ना लेने की यकीन दहानी करा सकती है। इसके साथ ही अगर देखें तो सर्विस बेहतर करने के लिए कानूनी तौर पर इसको पाबंद करना होगा। यानी कि जो पावर सेक्टर से हमेशा कुछ ना कुछ मराहत लेती रहती हैं, कुछ ना कुछ यानी फैसिलिटीज लेती रहती है, जिसकी वजह से यानी कि हुकूमत के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता है। तो 8 नई कंपनीज के ऊपर यानी कि फैसला होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइजर के हवाले से एक्सपेंशन की न्यूज़ आ रही है, ये भी एक अच्छी और एक प्लस पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव ऑन करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $73.62 के पास। कल हमने आपको कहा था कि 75 का लेवल ब्रेक करेगा तो 72 का लेवल टेस्ट कर सकता है। आज क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो तकरीबन हाईली ओवरसोल्ड है 72, यानी कि सपोर्ट लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो क्रूड ऑयल 70 से 68 जा सकता है। अगर 75 के लेवल को मेंटेन कर जाता है तो क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर जाएगा 77 से लेके 79 तक। इस वक्त क्रूड ऑयल हाईली ओवरसोल्ड है 63 पॉइंट के साथ, यानी कि माइनस के पास ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट है, जिसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली यानी कि इजाफा हुआ है और सिल्वर आपका ट्रेड कर रहा है 2252 के पास और गोल्ड ट्रेड कर रहा है आपका तकरीबन 1784 के पास। गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली इजाफा एक्सपेक्टेड है और डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही करेंसीज में भी अगर देखें कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट होती है तो करेंसीज में भी गिरावट यानी कि थोड़ी सी अपसाइड हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 42,050 का लेवल ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, 41,550 ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स कल आपका तकरीबन 550 से अबव, यानी कि मार्केट आपकी तकरीबन 800 से अबव मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड थी और आज हमने देखा कि मार्केट में रिकवरी हुई और तकरीबन 292 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है वीक यानी कि वीक और वीक बेसिस के ऊपर। लेकिन अगर हम मंथ की क्लोजिंग एतवार से देखें तो 1600 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड थी और उसमें से आज मार्केट ने 350 पॉइंट रिकवर किया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 1300 1350 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है मंथ के एतवार से। मंथ की जो क्लोजिंग होनी चाहिए दिसंबर ईयर की 43,000 से अबव होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ वीकली की बात कर लें तो इस वक्त भी मार्केट 42,100 से अबव क्लोजिंग होनी चाहिए इस वीक की क्लोजिंग, तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। अच्छा, टेक्निकली अगर हम बात करें मार्केट के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, देख कल मार्केट के बारे में हमने आपको कहा था कि मार्केट के शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी। 41,800 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा और 10 बजे तक की कॉल दी गई थी कि मार्केट अगर अपना यानी कि स्टार्टिंग में 41,500 का लेवल मेंटेन कर जाती है तो मार्केट आपकी हायर साइड पे जाएगी। हमने देखा कि मार्केट आपकी हायर साइड पे गई। इसके अलावा आज के दिन में अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ इस वक्त अगर देखा जाए तो स्लाइटली ओवरबोट हो चुके हैं। इंडेक्स जो है आपका स्लाइटली ओवरबोट है। 41,850 का लेवल स्टार्टिंग में मार्केट 41,850 से लेकर 900 का लेवल मार्केट स्टार्टिंग में इसको 10 बजे तक की क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा 42,000 से लेकर 42,100 का लेवल होगा। स्टार्टिंग में अगर मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है जो कि मार्केट स्लाइटली ओवरबोट है तो मार्केट के पास जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 41,550 की आ रही है। अगर 10 बजे तक मार्केट की क्लोजिंग 41,550 से नीचे होती है तो फिर मार्केट में करेक्शन का फेज बनेगा। अदरवाइज अगर 550 से नीचे क्लोजिंग नहीं होती, इससे पहले अगर मार्केट मिसाल 41,800 के करीब है 700 या 650 तक आती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट के जो ग्राफ है पॉजिटिव है, लॉन्ग ग्राफ हाईली पॉजिटिव है जो अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट के ऊपर देखें तो आज की जो डे की जो क्लोजिंग रही है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है, क्योंकि कल भी मार्केट ने रिकवरी ली थी और कल ही मार्केट ने ये इशारा दे दिया था कि मार्केट ने अब रैली करनी है। अब जो मंदी का अयाम है वो यानी मंदी जो है वो आपकी यहाँ पे एंड होती है। आज हमने देखा कि मार्केट ने 41,819 के करीब क्लोजिंग दी है और डे के चार्ट के ऊपर मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। मार्केट का जो अब नेक्स्ट फेज है, जैसे कि मार्केट 41,850 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है कल के दिन भी, तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होगा 42,150 तक के करीब का लेवल स्टार्ट होगा। कल भी मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। कल अगर मार्केट थोड़ा डिप पर जाती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहना चाहिए, घबराने वाली बात नहीं है। आज भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक के हवाले से
इंडेक्स के हवाले से कॉल दी, इंडेक्स के हवाले से टाइम बाय टाइम हम बताते गए कि मार्केट में तेजी है, घबराहट नहीं, जो लेना है आप लें और मार्केट उसको रैली करेगी। तकरीबन देखा जाए तो सभी सेक्टर्स में यानी कि कुछ ना कुछ इजाफा हुआ और काफी स्टॉक्स ऊपर के लॉक भी लगे। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर जाते हैं उनके लेवल्स भी शेयर हो रहे होते हैं और उनके बारे में भी बता रहे होते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए जो क्लाइंट अब तक स्पेशल ग्रुप से जुड़ नहीं पाए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मुनीक हरानी में अक्सर जो क्लाइंट जो काम कर रहे हैं उनको अगर सर्विसेज नहीं मिल रही है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, इनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और अक्सर मुनीक हरानी में जो न्यू क्लाइंट होते हैं वो एक गलती कर जाते हैं। वो गलती इस तरह करते हैं कि वो किसी भी मुनीक हरानी की ब्रांच में अकाउंट ओपन कर लेते हैं। देखिए आप किसी भी ब्रांच में अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारी जो स्पेशल ग्रुप की सर्विस है वो आप अवेल नहीं कर सकेंगे। अगर आपको मुनीक हरानी की अगर आपको स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल करनी है तो मुनीक हरानी की मोहम्मदी ट्रेड टावर की यानी ब्रांच में अकाउंट ओपन करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद दानिश का जो नंबर आ रहा है आपके पास, इससे राब्ता करना होगा। अगर आपने मोहम्मद दानिश से राब्ता कर लिया तो आप ये समझ लें कि आप स्पेशल ग्रुप के बहुत करीब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मोहम्मद दानिश से राब्ता नहीं करते तो आप स्पेशल ग्रुप से दूर रहेंगे। तो इसके अलावा अगर हम देखें इंडेक्स सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें पोजीशन, तो तकरीबन अभी भी सेक्टर में काफ़ी गुंजाइश है जिसमें आपका रिफाइनरी, ऑटो, मिसलिनियस स्टॉक्स, छोटे स्टॉक्स आप भी परफॉर्म कर सकते हैं और हायर साइड पे जा सकते हैं। कोशिश करें साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करें और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, मार्केट का व्यू बेहतर है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।